बराबर 60 मिनट। ठीक, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। चलो जी, हम छोटे लेवल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस बात को लिखिएगा, सब लोग लिखिएगा। चलिए, ये बात सब लोग जानते हैं। अब मेरा अगला सवाल है कि घंटा और मिनट में बड़ा कौन है? अगर हम 1 घंटा बड़ा छोटा की बात करेंगे तो एक ठो ही लेंगे, 1 घंटा लेंगे तो 1 मिनट लेंगे, है ना? तो घंटा और मिनट में बड़ा कौन होता है? घंटा बड़ा या मिनट बड़ा? घंटा बड़ा, ठीक है ना? और दूसरी बात, सर घंटा और मिनट, यहाँ कई लोग को कंफ्यूजन होता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट तो बराबर हो गए। भाई 1 घंटा और 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूं कि 1 घंटा और 1 मिनट में बड़ा कौन है ना? जब भी तुलना होती है तो दोनों का एक एक चीज लेंगे, है ना? तो दोनों का एक एक चीज लेंगे, 1 घंटा लेंगे तो 1 मिनट लेंगे, तो 1 घंटा और 1 मिनट में 1 घंटा बड़ा होता है ना? तो घंटा बड़ा होगा। अच्छा, 1 मिनट और 1 सेकंड में बड़ा कौन होता है? 1 मिनट। बड़ा कौन होता है? 1 मिनट। ठीक है जी। अच्छा, 1 घंटा और 1 सेकंड में बड़ा कौन? बोलो भाई, 1 घंटा और 1 सेकंड में बड़ा कौन होता है? 1 घंटा या 1 घंटा? ठीक है, इतना से तो बोलने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलोगे, अब आगे हम बात करते हैं। इतना सा ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, 5 घंटे को मिनट में बदला। ठीक है जी, मतलब 5 घंटे को मिनट में बदलने का मतलब कि 5 घंटा में कितना मिनट होगा, ये आपको पूछा है, ये आपसे पूछा है कि 5 घंटे को मिनट में बदलें। तो आप देखो जरा, तो 5 घंटे हैं, 5 घंटे को मिनट में बदलना है, तो 5 घंटे को अपने को मिनट में बदलना है। ठीक है जी, तो चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, 5 घंटा को मिनट में बदलना है, तो घंटा को मिनट में बदलना है, तो हम संबंध जानते हैं घंटा और मिनट में कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो अब क्या करेंगे? 5 घंटे में बोला है, 5 घंटे में, ठीक है ना? 5 घंटे बराबर 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में, आपको ये यूनिटरी मेथड कहे तो एक नियम में क्या समझते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट है, तो 5 घंटा में 60 मिनट से ज्यादा होगा या कम होगा? जब ज्यादा होगा तो भाग देंगे, कम होगा तो ज्यादा होगा तो गुना करेंगे, और कम होगा तो भाग देंगे। तो ज्यादा होगा इसलिए गुना करेंगे, 60 गुना 5, 300 मिनट। ठीक है ना? 300 मिनट, 300 मिनट, 300 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, 300 मिनट आ जाएंगे। ठीक है भाई, 5 घंटा में 300 मिनट होगा, ऐसे भी अपने को मालूम है। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट, 10 घंटे को मिनट में बदलें। 10 घंटे को मिनट में हमें बदलनी है। सवाल लिखिएगा और बदलिएगा। तुम्हारा कॉपियां कहाँ? 6 to 8 वाले हैं? हाँ, 10 घंटे को मिनट में बदलें। बदलो भाई। छह मिनट। ठीक है, बन गया भाई? सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो आता ही है ना? कोई बात नहीं, अभी कुछ न्यू तरीका भी समझाएंगे, ट्रिक्स भी समझाएंगे। ये तो ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब बचपन क्लास से पढ़ते रहे। इसका कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे कि इतना जो चुकी इसलिए लगाते हैं, ये सब कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा सीधी गुना भाग करेंगे, है ना? वो कैसे करेंगे, कैसे थॉट आएगा आपके दिमाग में, कैसे समझ आएगा, उस बात को समझेंगे हम लोग। 240 मिनट को घंटे में बदलें। बोलो भाई, 240 मिनट को अब घंटा में बदलना है। अभी मिनट को घंटा को मिनट में बदल रहे थे, अब मिनट को घंटा में बदलना है।
फूल पत्ती यार। हाँ जी, थोड़ा जल्दी बनाओ। नहीं समझ आया, बनाए कहाँ रहे? बनाना पड़ेगा भाई, बड़ा मेहनत करके 4 घंटा लाए। कैसे बनाए? घंटा में 2 से 40 मिनट को घंटा में बदलना है। घंटा में बदलना है तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, चुकी इसलिए 1 मिनट में निकालेंगे 1/60 घंटा, इसलिए 240 मिनट में निकालेंगे 1/60। 1 मिनट में 1/60 घंटा, 240 मिनट में ज्यादा घंटा होगा तो 240 घंटा। ठीक है, इसको कटाएंगे, 0 0 कटेगा, 6 चौके 24, तो 4 घंटा आ गया। चूंकि इसलिए वाला नियम जिसको एक नियम बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिटरी मेथड बोलते हैं, वही ये नियम। घंटा में बदलना है इसलिए घंटा को दाहिनी तरफ में रखें। ठीक है, घंटा में बदलना है इसलिए घंटा को दाहिनी तरफ रखें। ठीक है, लिखो जल्दी से लिखिए, लिख लिए भाई। अब बतवा समझिएगा, कई लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया इससे पहले बनाए कहीं तो 60 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर 60 से भाग दे देते हैं, है ना। और चूंकि इसलिए वाला नियम इतना फुर्सत नहीं है एग्जाम हॉल में, हम चूंकि इसलिए नियम वाला लगाएं और बनाएं, है ना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो थोड़ा सा हम टेक्निक्स बताएंगे, उस टेक्निक्स को ध्यान में रखिएगा। वो टेक्निक्स का हमेशा इस्तेमाल करेंगे, चाहे किसी भी तरह का सवाल हो, कन्वर्ट मिनट को घंटा में, ईयर में, फलाना ढेकाना, कुछ भी, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, जो भी रहेगा, है ना, किसी को भी किसी में बदलने के लिए जो है हम हमेशा जो टेक्निक्स बताएंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। टेक्निक्स को आपको समझने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा आप देखो जरा, हम टेक्निक्स की ही बात कर रहे हैं, थोड़ा चीजों को समझेंगे। पहले 50 है, ये 50 है भाई, 50 में आप 5 से गुना कर दिए, कितना आ जाएगा? 250। अच्छा 250 50 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। अगर हम 50 में भाग दे दिए 5 से, ठीक है, बंद कर देता हूं यार इसको। हाँ 5 से भाग दे देते हैं तो 5 ढंग 50, 10। तो 50 में जब 5 से भाग दिए तो 10 आया। तो आप बताइए 10 50 से कम आया या ज्यादा आया? कम आया। ये सबको आता है कि हाँ भैया ज्यादा आया कम आया। इसके जरिए से हम कुछ चीजें सिखाएंगे जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब और आगे देखिएगा, 100 है, मैं 20 से गुना कर दिए भाई, तो 2 देंगे, 3 तो 0 है, कितना आ जाएगा? लेकिन अगर आप 100 में 20 से भाग दीजिएगा कितना आएगा? 5। बातचीत में ज्यादा ज्ञानी बन गए क्या रे? अभी तो ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना भाई, अभी तो सीटेट इनिशियल स्टेज है, ठीक है। अब बीपीएससी वाले तो खांस नहीं पाते हैं। आप लोग क्या है भाई, बीपीएससी में दोबारा दर्शन मेरे से ही होगा उधर। तो शांति से बैठिए, अभी हमको बहुत झेलना पड़ेगा आपको, ये तो शुरुआत है। देखो, तो कोई भी संख्या बड़ा कब होता है? जब उसमें गुना करते हैं, और कोई भी संख्या छोटा कब हो जाता है? जब उसमें भाग देते हैं। इतना सा दिमाग में सेट रखना है कि भैया बड़ा तब, कोई भी संख्या ज्यादा कब हो जाता है? जब उसमें गुना करते तो ज्यादा हो जाता है, जब उसमें भाग देते तब छोटा हो जाता है। बोलो भाई, कोई भी संख्या ज्यादा कब हो जाता है? जब उसमें, और कोई भी संख्या छोटा कब होता है? भाग देते हैं, ठीक। अच्छा ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं था, वो आप समझिए, ठीक है। अब आप समझिएगा, जैसे मोदी जी, ठीक है, मोदी जी बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है? बड़ा आदमी है ना। और कोई यहाँ का एबीसीडी कोई भी हम हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी उठा लेंगे तो उसकी तुलना में छोटा आदमी है, ठीक। तो आप समझिएगा, जो समझाएंगे समझिएगा। ये बात बहुत सारे लोग को हम बताते हैं, बराबर बताते हैं, मोदी जी, ठीक है ना, मोदी जी, ठीक है। कोई भी एबीसीडी कोई भी नाम लेंगे, तुम्हारा नाम बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, ठीक है। क्या बोलता है हमको समझ नहीं आता। बोलो। मंडल, पंडल, पंडल बोल रहे, चलो जोड़ी भी अच्छा खाएगा, पंडल। कॉमन सर डोलो, सही है, यही पंडल है, ठीक। मोदी जी बड़ा आदमी है, अगर मान लिया जाए पंडल जी मोदी जी के मतलब कार्यकर्ता है, ठीक है,
तो जब मोदी जी को पंडल जी से, घर का लगदा, ठीक है, जब मोदी जी को पंडल जी से मिलना रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे भागलपुर में या पटना में, वहां से आएंगे, पूरा रोड खाली करवा देंगे, है ना, रोड खाली करवा देंगे, भैया ठेला रिक्शा वाला होगा तो इधर उधर धकेल भी देंगे अगर खाली नहीं करोगे तो, एसपीजी कमांडो वगैरह सब कुछ होगा, है ना, तो मतलब पूरा दूर से ही दिखेगा कि ये बड़ा आदमी है। तो पंडल जी से भी मिलेंगे तो एक बार पंडल जी के भाई चेक कर लेगा कोई बम तो नहीं रखा है ना, जो उसका होता है ना, सब कुछ इसके बारे में भी सब कुछ पता कर लेंगे, सब कुछ चेक कर लेंगे, फिर मिलने दिया जाएगा, है ना। तो जब बड़ा आदमी छोटे आदमी से मिलता है ना, वो बड़ा बन के मिलता है, वो दिखता है, दूर से ही दिखता है कि ये बड़ा आदमी है, ठीक है। तो मोदी जी जब पंडल जी से मिलेगा तो बड़ा बन के मिलेगा, है ना। तो बड़ा आदमी जब छोटे आदमी से मिलता है ना भाई, तो बड़ा बन के मिलता है, ठीक है, ये बड़ा आदमी है, मतलब ओहदे में बड़ा है, ठीक है, छोटा आदमी बड़ा लंबाई में नहीं है ना, ओहदे की बात करनी, ठीक है, समझना है कौन सा, ठीक है। तो बड़ा आदमी को जब छोटे आदमी से मिलना रहता है तो कैसे मिलेगा, बड़ा बन के या छोटा बन के, बोलो भाई। बड़ा आदमी मोदी जी को छोटे आदमी से पंडल जी से मिलना है, बड़ा बन के मिलेगा या छोटा बन के, बड़ा बन के। छोटा छोटा कैसे बनेगा भाई, मोदी जी को छोटा आदमी समझते हैं। बड़ा आदमी जब छोटे आदमी से मिलता है बड़ा बन के मिलता है। अब कोई डीएम आएगा आपसे मिलने के लिए, वो दिखेगा दूर से कि अरे यार कोई बड़ा आदमी आया है मिलने के लिए, तो दिखता है। तो बड़ा आदमी जब छोटे आदमी से मिलता है ना भाई, तो वो बड़ा बन के मिलता है, बड़ा बनकर। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा आदमी छोटा आदमी से मिलता है बड़ा बन के। अरे गांव में भी तो बोलता है कि बड़का आदमी बन लो जाए, तो मतलब बड़ा आदमी दिखाने के लिए जो होता है, बड़ा जब छोटे से मिलता है तो बड़ा बन के ही मिलता है, ठीक है जी। तो बड़ा आदमी जब मोदी जी मिलेगा पंडल जी से तो बड़ा बन के मिलेगा, बड़ा आदमी जब छोटा आदमी से मिलेगा, मोदी जी बड़ा आदमी, पंडल जी छोटा आदमी, बड़ा आदमी जब छोटे आदमी से मिलेगा बड़ा बन के मिलेगा। ये बात क्लियर है या नहीं है, आपको क्लियर हुआ भाई। मोदी बड़ा आदमी जब छोटे आदमी से मिलेगा ना, बड़ा बन के मिलेगा, ठीक है। चलो ये बात यहां से क्लियर है। हाँ रुको ना, और थोड़ा सा लिखना दीजिए। अब पंडल जी को मोदी जी से मिलना है, पंडल जी, इसको हल्के में नहीं लीजिए, ये बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करेगा, है ना। इसको खाली आप ध्यान में रखिएगा हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है। अब पंडल जी को मोदी जी से मिलना है, मोदी जी, ठीक। भाई पंडल जी छोटा आदमी है, मोदी जी बड़ा आदमी है। जब पंडल जी को जरूरत है कि भैया मोदी जी से बड़ा लगाव है, हम जाते हैं कि कोई नौकरिया का सेटिंग कर दें, ठीक है, तो पंडल जी जब जाएगा ना, छोटा बन के जाएगा, दूर से 10 हाथ दूर से ऐसे करेगा, है ना, कि नमस्कार मोदी जी, है ना, बड़ा गरीब है, हमको कुछ नौकरिया दे दीजिए, है ना। वो गरीब बन के जाएगा, जो भी कपड़ा होगा ना बढ़िया जैसा, तो वो भी फटा पुराना पहन के जाएगा कि भैया मोदी जी को भी दिखना चाहिए कि हम गरीब है ना, हम छोटा आदमी है, ठीक है। तो जब छोटा आदमी किसी बड़े आदमी से मिलने जाता है, आप भी कि कोई भी छोटा आदमी बड़े आदमी से जब मिलने जाते हैं ना, छोटा बन के जाते हैं, नहीं जाते हैं। आप कोई भी बड़े आदमी डीएम ऑफिस में चले जाते हैं तो फिर आप छोटा बन के ही जाते हैं कि भैया मेरा काम कर दीजिए। तो जब भी छोटा आदमी बड़े आदमी से मिलने जाता है तो छोटा बन के जाता है, छोटा बन के, ठीक। ये दो बात मैंने ध्यान में रखना है, और जितना भी सवाल आएगा मिनट को सेकंड फलाना ढिकाना जो भी रहेगा सब सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरह का बदलने वाला सवाल रहेगा सब, बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। आप एक बार बोलिएगा, जब बड़ा आदमी छोटे आदमी से मिलता है, जब बड़ा आदमी छोटे आदमी से मिलता है, कैसे मिलता है, बड़ा बन के। जब छोटा आदमी बड़े आदमी से मिलेगा, कैसे मिलेगा, छोटा बन के। ये दो बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, पंडल का भी ध्यान रखना है, ठीक है, इसको भी लिखिएगा। चलो एक बार लिखो इसको हल्के में नहीं लेना सर, ये किताब में कहाँ लिखा है, ये समझाने का तरीका है। टीचर का काम नहीं कि सारे के सारी किताब की बात को आपके सामने में लिख देना, है ना। आप लिखिएगा, इसको लिखा हुआ रहेगा आपके कॉपी में, एक बार देखिएगा तो दिमाग में चीजें आ जाएगी, है ना, एक बार देखिएगा तो दिमाग में चीजें आ जाएगी, और नहीं लिखोगे तो माइंड से स्लिप कर जाएंगे। हाँ तो लिख लीजिए, आपको बैठने दो भाई, कहीं 3 मिनट बैठ लो सर भाई, बैठल एक तो, चलिए ठीक। छापना भाई।
ठीक है जी, लिख लिए होंगे, आते हैं आगे। पांच घंटे को मिनट में बदलें, 5 घंटे, इसको जाना है मिनट के पास। समझना जरा, ओ सॉरी जरा इसको करने की जरूरत था। 5 घंटे को मिनट में बदलने बोला है, 5 घंटे को मिनट में। अब हम बात करेंगे 1 घंटा और 1 मिनट की, घंटा और मिनट। तो घंटा को किसके पास जाना है? घंटा को किसके पास? घंटा बड़ा मिनट छोटा, घंटा बड़ा मिनट छोटा। किसको? बड़े को किससे मिलना है? बड़ा को छोटे से मिलना है, बड़े को छोटे से मिलना है। घंटा बड़ा मिनट छोटा, तो बड़े को छोटे से मिलना है। अगर बड़े को छोटे से मिलना रहेगा, बड़ा बन के या छोटा बन के? बड़ा कब बनता है? जब गुना करते हैं। तो हम जानते हैं कि 60 का चक्कर होता है, 60 से गुना हो जाएगा, 300 मिनट। हट से आंसर आ गया, ठीक है, कॉपी करो। छापना है मतलब भैया, ऐसा नहीं कि कहानी तो समझ में आ गया लेकिन सवाल भी नहीं बनाते, फिर कहानी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। उसको अप्लाई करना है ना, अप्लाई करना है, वो हो जाएगा, है ना, अप्लाई होगा, सबसे होगा। एक 180 मिनट को घंटे में बदलें। जैसे मैं सोच रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। नहीं तो किताबी भाषा में तो फंसा ही देता है। एकदम सिंपल तरीके से अपनी भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। 180 मिनट है, 180 मिनट को जाना है घंटा के पास, ऐसे लिख देंगे, घंटा या घंटा या घंटे जो भी है। 180 मिनट है, इसको जाना है घंटा के पास, ठीक है। ये पहले मिनट है, मिनट को जाना है बदलना, किसमें? घंटे में बदलने बोला है, तो इसका मतलब घंटा के पास जाना पड़ेगा। तो मिनट को जाना है घंटे के पास। बोलो, मिनट को किसके पास जाना है? मिनट छोटा और घंटा, तो छोटे को किससे मिलना है? छोटे को अगर बड़े से मिलना है, छोटा बन के मिलेगा या बड़ा बन के मिलेगा? छोटा कब होता है? जब भाग देते हैं या गुना करते हैं? भाग देते हैं। तो 180 मिनट में 60 से भाग देते हैं। भैया 60 का चक्कर है, भाग दोगे या गुना करोगे? 18, 3 घंटे, 3 घंटे। कोई यूनिटरी मेथड नहीं, बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, खट से कन्वर्ट होता है। ये खाली मिनट घंटा में लागू नहीं होगा, हर जगह जिसको भी मतलब आपको दर्जन वाला, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, जो भी सब में लागू होगा, हर जगह लागू होगा। बड़ा छोटा का सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी खटखट लागू होता है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी किसी भी तरह का नहीं होता है, ठीक। 180 मिनट को घंटा में बदलना था, बदल दिया, ठीक है। 180 मिनट, खाली ये ध्यान रखना है भैया, चक्कर किसका होता है? घंटा और मिनट में 60 का चक्कर होता है ना, या तो 60 से गुना होगा या तो 60 से भाग होगा, है ना। अब ये देख लेना कि बड़ा को छोटा से मिलना पड़ रहा है या छोटा को बड़ा से, है ना, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिएगा आप, और आपको खुद ही बनाना है। 360 मिनट को घंटे में बदले, ठीक। 360 ऐसे लिखना है, बड़ा छोटा जैसे मैं सोच रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है। लिखिए, कॉपियां में लिखिए, कॉपियां में लिखिए, अपना दिमाग ओपन रखना है। ऐसा नहीं कि ऐसे पढ़े थे वैसे पढ़े थे, कुछ नहीं। इससे सस्ता और आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता है समझने का। जो टेक्निक्स है बहुत आसान तरीका है, रट्टा नहीं मारना है। ये रट्टा अगर मारोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं कि 360 ही आपके एग्जाम में आए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर समझ आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है, कोई भी सवाल आएगा बनेगा। खट से कटा दिया है ना भाई। मिनट को घंटे के पास देखो, 360 मिनट हो, घंटे में बदले, 360 मिनट है, इसको जाना है घंटे के पास। भैया मिनट को घंटे के पास जाना है, घंटे। अच्छा, मिनट छोटा होता है, घंटा बड़ा होता है। अच्छा, मिनट छोटा होता है, घंटा बड़ा होता है, मतलब
मिनट का छोटा बड़ा जब भी करेंगे ना तो एक में बात करेंगे, 1 मिनट और 1 घंटा में अगर तुलना करें तो 1 मिनट छोटा होता है 1 घंटे से। तो मिनट कहे तो छोटे, मिनट छोटा है, घंटा बड़ा है, तो छोटे को बड़े से मिलना है, छोटे को बड़े से मिलना है। जब भी छोटे को बड़े से मिलना रहेगा छोटा बन के मिलेगा। छोटा कब होता है? जब भाग देते हैं। सुन्ना सुन्ना कटा, छोचा के 36, 6 घंटा। ठीक है, ऐसे सोचना है भाई, जैसे मैं सोच रहा हूं ऐसे सुन। अब शांत रहिए भाई, शांत रहो भाई, आगे वाला ज्यादा हल्ला करता, नहीं तो ऐसा पढ़ना पढ़ा देंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है तो शांत रहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ, देखो ये मोदी जी, पंडल जी, फलाना ढेकाना, ये कॉमन सेंस की बात है ना। ये किताब में लिखा हुआ नहीं रहता कि ऐसे बड़ा छोटा मिलना, ये सब नहीं है। वो तो आइडिया आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि भैया ऐसा हो रहा है तो ऐसा कॉन्सेप्ट बन सकता है, तो फिर उस हिसाब से बना दी जाती है। ठीक, चलिएगा। 360 सेकंड को मिनट में बदलें 360 सेकंड को मिनट में बदलें। 360 सेकंड लिखिएगा, ऐसे तीर लगाइएगा, फिर उधर मिनट लिखिएगा, फिर सोचिएगा किसको किससे मिलना पड़ रहा है। मिनट और सेकंड में भी 60 का ही चक्कर होता है। जैसे लिखते हैं ना वैसे लिखना है, अपना बुद्धि लगाकर नहीं लिखना। जैसे लिखते हैं 360 सेकंड, उधर तीर मारिएगा, फिर इधर मिनट लिखिएगा। आप देखिएगा किसको किससे मिलना है, बड़ा को छोटा से या छोटा को बड़ा से, फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि 60 से गुना होगा या भाग होगा। ये नहीं होते भैया भाग देते हैं या गुना करते हैं। क्या पंडित जी? नहीं, ठीक, आपसे बना। ठीक, बोलो भाई, इधर से 6 मिनट या 7 मिनट? ठीक, 360 जिसका 6 मिनट नहीं आया, देखेंगे सेकंड। अच्छा, 360 सेकंड को मिनट में बदला, मतलब सेकंड को मिनट में बदलना है भैया। अच्छा, इसका मतलब सेकंड को मिनट के पास जाना है, सेकंड को जाना है मिनट के पास, सेकंड को जाना है मिनट के पास। सेकंड छोटा मिनट बड़ा, सेकंड छोटा मिनट बड़ा, छोटे को बड़े से मिलना है, छोटे को बड़े से मिलना है। तो छोटा बन के मिलेगा या बड़ा बन के? छोटे को बड़े से मिलना है, छोटा बन के मिलेगा, है ना। सुनना सुनना कट गया 50। ठीक है, 6 मिनट आ गया आंसर, है ना। 6 मिनट आंसर आ गया। ठीक है, चलो 6 मिनट लिख सकते हो ऐसे। 1 घंटे, मैं बदलें 1 घंटे को सेकंड में बदलें। लोर भाई सवाल, गप तो बाद में भी कर लोगे। ठीक है भाई, जितना सवाल बना देता हूं ना वापस उसी तरह से दिमाग लगाइए घर पे। मैथवा में अगर बेड़ा पार हो जाएगा तो सब सब्जेक्ट में बेड़ा पार हो जाएगा। इसी में तो बेड़ा पार लगाना है, इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज पढ़ाते हैं घर पे बार बार जाकर उसी सवाल को बनाना पड़ेगा। देखो भाई, 1 घंटा को बोला है सेकंड में बदलो। सेकंड, 1 घंटा को सेकंड में बदलना। अच्छा, घंटा बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है। 1 घंटा और 1 सेकंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो घंटा को सेकंड के पास जाना है, तो घंटा के बाद क्या आता है? मिनट आता है, मिनट के बाद सेकंड आता है। तो पहले घंटा को मिनट के पास जाना पड़ेगा। इधर ध्यान दीजिए, पहले घंटा को मिनट के पास जाना पड़ेगा। घंटा बड़ा, मिनट छोटा, बड़े को छोटे से मिलना है तो 60 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, एक है ना भाई, 1 गुना 60। ठीक है, घंटा को अगर मिनट के पास, देखो घंटा होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड होता है। घंटा को मिनट से मिलना है, घंटा बड़ा, मिनट छोटा, बड़े को छोटे से, और फिर मिनट को सेकंड से मिलना है, फिर मिनट बड़ा, सेकंड छोटा, फिर बड़े को छोटे से। 2 बार मिलना पड़ रहा है बड़े आदमी को छोटे से, 2 बार मिलना पड़ रहा है। सेकंड के पास जाना है घंटे को, तो घंटे को पहले मिनट के पास जाना पड़ेगा। घंटा बड़ा, मिनट छोटा, एक बार बड़े को छोटे से मिला, फिर मिनट को फिर सेकंड के पास जाना पड़ेगा, फिर मिनट बड़ा, सेकंड छोटा। मिनट और सेकंड में जब तुलना करेंगे तो मिनट बड़ा, सेकंड छोटा, फिर मिनट को सेकंड के पास जाना है, फिर और 1 बार मिलना पड़ेगा। 2 बार बड़े को छोटे से मिलना पड़ रहा है, इसलिए 2 बार 60 से गुना होगा। 6 के 36, 3600 आ जाएंगे, है ना। 3600 सेकंड, इसको याद भी रखना है, इसको याद भी रखना है, याद रखना है।
याद रखना है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड याद रखना है, जरूरत पड़ेगा। अब सीधा सीधी 1 घंटा को मतलब सेकंड में बदलना है, 2 घंटा को सेकंड में बदलना है, सीधा सीधी 3600 से गुना कर देंगे, बदल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। 5 घंटे को सेकंड में बदला, मैं बदले 5 घंटे को सेकंड में बदलें। 5 घंटा है, इसको बदलना है सेकंड में, 5 घंटा है, इसको बदलना है सेकंड में। ठीक है, तो 5 घंटा को सेकंड में, इसको जाना है सेकंड के पास, 5 घंटा को सेकंड के पास जाना है, तो 5 घंटा को सेकंड के पास जाना है, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड है, घंटा बड़ा है, सेकंड छोटा है, घंटे को डायरेक्ट सेकंड से मिलना है, तो घंटा और सेकंड में कितने का संबंध, 3600 का मतलब होता है 3600 के बराबर। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, तो 5 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, घंटा बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है, बड़े को छोटे से मिलना है, इसलिए 5 से 3600 में गुना करेंगे, है ना। 3600 घंटा को सीधा के सीधी सेकंड में बदलना है, 3600, ठीक है, कितना आ जाएगा, 56 30 5 15 3 18,000 सेकंड। ठीक है ना, 5 घंटे को सेकंड में बदलना 18,000 सेकंड। ठीक है जी, ठीक है, लिख चुके थे। 7200 सेकंड को घंटे में बदलें, 7200 सेकंड को घंटे में बदलें। बोलो भाई, क्या बोल रहे थे फिर से, बोलो भाई, जोर से बोलिएगा तभी ना। आप पैसा नहीं दिए हैं तो फिक्सर को, क्या दबी जो, हाँ ऐसे बोलिए। ये 5 घंटा है ना, इसको बदलना है सेकंड में। ठीक, अरे इधर ध्यान दो, 5 घंटा है ना, सेकंड में बदलना है, 5 घंटा को सेकंड में बदलना है। ठीक है ना, घंटा बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 5 घंटा सेकंड, घंटा को सेकंड के पास आना है, बड़े को छोटे से मिलना है, बड़ा बन के मिलेगा, 5 तो है ही है, और 3600 का चक्कर होता है, 3600 से गुना कर दीजिए, समझे। 2 बार 60 गुना करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधी 3600 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 7200 सेकंड को घंटे में बदले, अब सेकंड को घंटे में बदलना है, 7200 सेकंड, 7200 सेकंड है, इसको बदलना है, किसके पास आना है, घंटे के पास। ठीक है, 7200 सेकंड है, इसको जाना है घंटे के पास, 7200 सेकंड को घंटे के पास जाना है। अच्छा, सेकंड छोटा होता है, घंटा बड़ा होता है, छोटा आदमी को बड़े आदमी से मिलना है, छोटा बन के मिलेगा, 60 का चक्कर होता है, 60 से भाग देंगे। अच्छा, सेकंड के बाद मिनट आता है, फिर घंटा आता है ना, तो सेकंड को घंटे के पास जाने के लिए जो है ना, 2 बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, मिनट वाला, और फिर उसके बाद सेकंड के बाद मिनट, मिनट से फिर घंटा, है ना, 2 बार आएगा। ठीक है, तो 2 बार 60 से गुना करेंगे भाई। सेकंड को घंटे के पास जाना है, सेकंड के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद घंटा होता है, इसका मतलब 2 बार छोटे आदमी को बड़े से मिलना है, 1 बार सेकंड को मिनट से मिलना पड़ेगा, सेकंड छोटा, मिनट बड़ा, छोटे को बड़े से, 60 से भाग दे दिए, फिर मिनट को घंटे के पास जाना, फिर मिनट छोटा, घंटा बड़ा, फिर छोटे को बड़े से, फिर से 60 से गुना कर दिए, 3600 हो गया, और 36 दूना 7200, है ना। नहीं आता है, काट दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, 36 बना और 36 दूना 72, ऐसे भी नहीं आता है, काटिए, 6 1 6 बे, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12। ठीक है, 2 घंटे, 2 घंटे आंसर। ठीक है, 2 घंटे आपका आंसर आ गया। चलो जी, तो घंटा मिनट सेकंड की बात कर लिए। ठीक है, हटाएं, अब आगे बात करते हैं। एक दिन बराबर 24 घंटे, एक सप्ताह बराबर 7 दिन, एक सप्ताह बराबर 7 दिन, एक महीना बराबर 30 दिन, 30 दिन, एक साल बराबर 365 दिन,
एक लिपि वर्ष बराबर 366। ठीक, बोलो भाई। 365 क्या हो गया, बोलिए ना, बोलना है, खोल के बोलना है भाई, कोई समस्या। आपका घर कहाँ है? कहाँ पर? अनजाना। अच्छा, अनजाना का बहुत सारा लोग है। ठीक, अरे रे। हाँ जी, लिखोगे? लिख लिए? अब बोलते हैं। एक दिन में 24 घंटा होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। एक महीना में 30 दिन होता है, इसमें शक वाली बात है ना। शक इसलिए है, कभी 28 हो जाता है, कभी 29 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है, कभी 31 हो जाता है ना, थोड़ा शक होता है, पता नहीं। सीधा सीधी एक महीना लिखा है तो 30 लेंगे, लेकिन लिख देगा फरवरी या मार्च या अप्रैल, तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। समझे बात को? अगर सीधा महीना लिखा है भैया कि 3 महीना में कितना दिन होगा, तो 3 गुना 30 कर देंगे। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक बोल देगा मार्च महीना में कितना दिन, अप्रैल महीना में, तो फिर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलो, एक साल में 365 दिन, एक साल में 365 दिन होता है, नो डाउट, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एक लिपि वर्ष दिया रहे, है ना, लिपि वर्ष दिया रहेगा, लिप ईयर जिसको बोलते हैं, लिपि वर्ष दिया रहेगा, तो उसमें एक दिन ज्यादा होता है ना, एक दिन ज्यादा होता है, 366 दिन होता है ना। उस दिन फरवरी का महीना, उस साल फरवरी का महीना कितने का होता है? 29 का होता है ना, तो 366 दिन होता है। एक लिपि वर्ष बराबर 366 दिन होता है। ठीक, चलोगे। 72 घंटे में कितना दिन होगा? होगा 72 घंटा है और जाना है दिन के पास। जब भी तुलना करेंगे ना, तो 1 घंटा 1 दिन, 1 घंटा 1 दिन, है ना। तुलना जब भी करेंगे कौन बड़ा छोटा, तो एकक में तुलना करेंगे, 1 घंटा और 1 दिन में। 1 घंटा और 1 दिन में 1 दिन बड़ा होता है ना, 1 दिन बड़ा होता है। 1 घंटा तो टाइम बीत जाता है, 1 दिन तो पूरा का पूरा दिन। आपको 1 दिन बड़ा होता है। घंटे को मिलना है दिन से, घंटे को मिलना है दिन से। 72 घंटा है, घंटे को दिन से मिलना है, मतलब छोटे को बड़े से मिलना है, तो छोटा बन के मिलेगा। तो 24 का चक्कर होता है दिन में, है ना, तो 24 घंटे का 1 दिन, तो 24 का चक्कर होता है, भाग देंगे। छोटा, छोटे को बड़े से मिलना है, छोटा बन के मिलेगा, है ना। 24 या 72, ठीक है ना, 3 दिन, 3 दिन आ जाएंगे। ठीक है, 3 दिन आ जाए, ऐसे भी जानते हैं। 1 घंटा में 24 घंटे होता है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 72 घंटे, 24 दूना 48, फिर दूना 72 हो जाएंगे। ठीक, एक 148 घंटे को दिन में बदलें। भाई बदलने वाला कम से कम 2 सवाल रहता है, किसी को भी किसी में बदलने के लिए बोल देंगे। बड़ा छोटा का चीज ध्यान में हमेशा रखना। चक्कर देख लेना कितने का चक्कर पड़ता है, उससे गुना होता है या भाग होता है। बड़ा छोटा का चक्कर हमेशा ध्यान में रखना, बड़ा छोटा का चक्कर हमेशा ध्यान में रखना। एक तो 148 घंटे को दिन में बदलना है ना, 148 घंटे को दिन में, घंटे को दिन के पास जाना है। अरे 148 घंटे को दिन में बदलना है, तो घंटा छोटा दिन बड़ा, तो 1 घंटा और 1 दिन, घंटा छोटा दिन बड़ा जो बोल रहे हैं, 1 घंटा और 1 दिन की बात कर रहे हैं, तो घंटा छोटा दिन बड़ा होता है ना, घंटा छोटा होता है दिन बड़ा होता है, तो घंटा छोटा होता है दिन बड़ा होता है। ठीक है, तो 148 बटे 24, 24 से भाग दीजिए, कितना बार में जाता है? पूरा पक्की नहीं करता है, कोई बात नहीं, नहीं करता है। 6 चौके 24,
6 चौक 24 और 6 दूना 12, 13 14, ठीक। 8 में 4 गया 4, कैंसिल। सॉरी यार, 8 कहाँ से बचा दिया, 4 हो गया, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया। तो इसका मतलब समझे 6 दिन हुआ और ये जो शेषफल बचा ना उतना घंटा बच गया, ठीक है, समझे बात को। ठीक है, तो 4 घंटे बच गए, 6 दिन 4 घंटे बच गए, ठीक है। 6 दिन 4 घंटे पूरा पक्की हम सोच के दिए थे। आप डाटा अभी जो है फिलहाल ऐसा ले लो, क्या करेंगे, 4 6 चौक 24, 144 लिख लो यार, 144 कर दो तो 144 का। अभी हम डाटा क्लियर कट ले रहे हैं, है ना, क्लियर कट मतलब कटने वाला डाटा, फिर नहीं कटने वाला भी डाटा लेंगे। 144 कर दो, तब 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। अभी सीधा सीधी वाला ले रहा हूँ, फिर टेढ़ा वाला भी लेंगे। 6 दिन, ठीक है, 6 दिन आ जाएंगे, ठीक है, 6 दिन आ जाएंगे, ठीक है जी, 6 दिन आ जाएंगे। लिखिएगा, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 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 एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है, एक साल में बोला है, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, सप्ताह होते हैं, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। देखो कितना आता है, एक साल में 366 दिन होता है, साल एक साल है, एक साल है, और इसको सप्ताह के पास जाना है, ठीक है ना। साल को सप्ताह में, साल बड़ा होता है, बड़े को छोटे से मिलना है, ठीक है, सॉरी यार, साल को सप्ताह में बदलना है, ठीक है। देखो रुको, यहाँ पर ये चीज इम्प्लीटेशन दूसरे तरीके से होगा, 360। देखो एक साल को में कितने सप्ताह होता है, तो आप ये समझिए कि सप्ताह में जाना है, तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन। अच्छा 7 दिन होता है, और टोटल कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, ठीक है। देखो 365 में 7 से भाग देने का मतलब 365 में कैटो 7 होगा, है ना, मतलब कैटो सप्ताह होगा, कैटो 7 होगा, मतलब वो निकल आता है। देखो 8 में, जैसे 8 में 2 से भाग देने का मतलब ये है कि 8 में कितना 2 होगा, कैटो 2 मिलाएंगे ताकि 8 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से 365 में कैटो 7 मिलेगा ताकि 365 हो जाएगा, तो आप 7 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा। 7 21 7 5 35, 7 2 ना 14। देखो 52 सप्ताह हुआ है ना, और 7 में कितना दिन हो गया, एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन। जो शेषफल बच जाता है ना उतना दिन हो जाता है, कि 301 साल में कितने सप्ताह होते हैं, इस तरह से लिखा रहेगा। और तो अगर ऑप्शन में रहेगा कि 52 सप्ताह है तो आंसर आपका 52 सप्ताह हो जाएंगे, ठीक है, तो 52 सप्ताह हो जाएंगे, और 52 सप्ताह। और अगर ऑप्शन में इस तरह से लिखा है कि भैया एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, या एक साल के बराबर होता है, अब ऑप्शन में दिया रहेगा 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 3 दिन, इस तरह से रहेगा, है ना, एक साल बराबर होता है, और ऑप्शन में दिया रहेगा 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 3 दिन, ऐसे लिखा रहेगा, तो 52 सप्ताह एक दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। लिखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल, एक लिपि वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, एक लिपि वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, एक लिपि वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। बावन सप्ताह 2 दिन, है ना, ये बात ध्यान रखना है। देखो एक साल ऐसे लिखा रहेगा, सवाल जिस तरह से लिखा रहा था वो बता रहा हूं, एक साल बराबर होता है, ऑप्शन में लिखा रहेगा 52 सप्ताह 1 दिन 2 दिन, या एक लिपि वर्ष में होते हैं
एक सप्ताह मतलब 52 सप्ताह, एक दिन 2 दिन समथिंग करके ऑप्शन रहेगा, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, आगे लिखिएगा, एक दशक बराबर 10 साल, एक शतक बराबर 100 साल। एक दशक बोलते हैं, दशक 2 फोर दशक 2 फोर 10, एक दशक जो होता है 10 साल का होता है, और एक शतक जो होता है 100 साल का होता है ना। ठीक है, इसको भी आप लिखोगे, एक दशक बराबर 10 साल, एक शतक बराबर 100 साल। शतक तो सबको याद ही है, ठीक है, जो क्रिकेट देखते हैं तो उसको पता है, एक शतक लगा दिया है ना, तो मतलब 100, एक शतक का मतलब 100, ठीक है ना। एक दशक का मतलब 10, एक दशक से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, है ना, दशक का मतलब 10 होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल लिखिएगा, 5 दशक में कितने साल होते हैं? 5 दशक में कितने साल होते हैं? 5 दशक में कितने साल होते हैं? आप लिखोगे 5 दशक में, सवाल लिखोगे 5 दशक में कितने साल होते हैं? 5 दशक में कितने साल होते हैं? ओके, ठीक, 5 दशक, दशक का मतलब 10, 5 दशक में बोला है कितने साल होते हैं? दशक साल, दशक बड़ा, साल छोटा, बड़े को छोटे से मिलना है, बड़े को छोटे से मिलना है, बड़ा बन के मिलेगा। एक दशक में 10, 50 साल। एक दशक में 10 साल, 5 दशक में 50 साल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको, देखो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं। जैसे 5 दशक लिखा, कहीं भी कोई भी सवाल हो, जैसे 5 दशक लिखा है, तो आप 5 गुना 1 दशक लिख सकते हैं। 5 गुना 1 5 है, 5 गुना 1 दशक लिख सकते हैं। अब 5 गुना 1 दशक में, 1 दशक में 10 साल कहे तो कितना आ जाएगा? 50 साल। 10 साल 50। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं चीजें, ऐसे भी चीजों को आप बना सकते हैं। ठीक, चलिएगा लिखिएगा, 8 शतक में, 8 शतक में कितने साल होते हैं? 8 शतक में कितने साल होते हैं? जी बनाए, ठीक, आगे लिखिएगा, 9 शतक तथा, और 9 शतक और तथा नहीं, और 3 दशक में कितने साल होते हैं? कितने साल होते हैं? 9 शतक और 3 दशक में कितने साल होते हैं? और का मतलब जोड़, 9 शतक प्लस 3 दशक। ठीक, 9 शतक और 3 दशक में कितने साल होते हैं? बनाओ जी, जल्दी फटाफट बनाओ, हटाइए इसको, नहीं लिखे थे, बगल वाले से लिख लीजिए। बनाए उसको, हाँ जी,
कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। के फॉर किलो, हेक्टो, डेका, हेक्टो डेका। कल हम डांस क्लब, ठीक। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। बातचीत नहीं। यहां से यहां जाएंगे 10 सेकंड, यहां से यहां तक 10 सेकंड। इधर से आएंगे भागवत, सॉरी यार, किधर से जा रहे हैं, तीर मार, इधर से आ रहा हूं, 10 से भाग होगा, इधर से आएंगे 10 से भाग होगा। क्या है ये चीज हम समझाएंगे, बट अभी आप लिखो। जैसे लिखे हैं ऐसे लिखिए। किलो, हेक्टो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, चल भाई चलो। DEC, डेकामीटर, डेकामीटर, मीटर, मीटर, मीटर ही, डेसीमीटर, DECI, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, लास्ट मिलीमीटर, मिलीमीटर, थोड़ा ऊपर कर दूं। देखो भाई, एक बार समझा दूं, लिख तो दिया है। कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में, ठीक है। के फॉर किलोमीटर, हम मतलब हेक्टोमीटर, दोनों का मतलब डेकामीटर, मिलेंगे का मतलब मीटर, डांस मतलब डेसी, और क्लब मतलब सेंटी, और मी मतलब मिली, ठीक है। तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, है ना। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, है ना। ये मीटर जो होता है ना, ये सेंटर होता है, मीटर जो है ये सेंटर में। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। अब किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को हेक्टोमीटर के पास जाना है तो 10 से गुना करेंगे। इधर से ये बड़ा है, उधर छोटा है, इधर बड़ा से छोटा की तरफ गया है। किलोमीटर बड़ा होता है हेक्टोमीटर से, हेक्टोमीटर बड़ा होता है डेकामीटर से, डेकामीटर बड़ा होता है मीटर से, मीटर बड़ा होता है डेसीमीटर से, डेसीमीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है, सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। सब नापने का ये तौर तरीका है, ठीक है, ये नापने का तौर तरीका है, ठीक है जी। तो किलोमीटर, किलो, हेक्टो,
डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है ना, जब भी आएगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली जो लिखा रहता है ना, किसी को भी किलो को हेक्टोमीटर में बदलने के लिए बोला जाएगा, किलो को डेका मीटर में बदलने के लिए बोला जाएगा, किसी को भी किसी में बदलने के लिए बोला जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलें, पहले आप लिखोगी फिर बदलने का तरीका। इसको लिखो जी, लिखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल लिखोगे सीटेट का दिमाग चकरा जाएगा। बड़ा करूं, बड़ा करूंगा तो ठीक है। कहाँ, किधर, ऊपर वाला पार्ट बड़ा करूं, नीचे वाला? ऊपर लिख चुके हैं सब लोग, नहीं लिखा होगा ना। आप किसी को बड़ा करेंगे तो कुछ ना कुछ ढक जाएगा। ठीक है, यहां देखो टाइम भी हो गया है। देखो 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलो, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है। देखो किलो के बाद हेक्टो आता है ना, किलो के बाद हेक्टो आता है 10, है ना, 10 गुना 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, है ना। तो ये 10 का चक्कर है। अच्छा अभी आप लिख ही रहे हो, मैं समझा देता हूं, टाइम हो गया, हमको जाना भी पड़ेगा। 1 किलोमीटर जो है तो इसको हेक्टोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर के आगे देखो, किलोमीटर के जस्ट बाद में हेक्टोमीटर है, एक ठो, है ना। किलोमीटर के आगे एक ठो है तो एक ठो शून्य लगा देंगे, एक देकर जो है एक ठो शून्य लगा देंगे, इतना हेक्टोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज मान लिया जाए कि 1 किलोमीटर को मीटर को डेकामीटर में बदला, ठीक है। 1 किलोमीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए बोला है, 1 किलोमीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए बोला है। अरे देखो भाई, अरे इसको आपको याद करना है ना, ये बात ध्यान रखिए। किलोमीटर को डेकामीटर में बदलना है, 1 किलोमीटर। देखो किलोमीटर यहां पर है, डेका में बदलना है। देखो कितना गया, 1 2 गया तो 1 देकर 2 शून्य, 2 शून्य लगेगा, है ना, 2 शून्य, 1 देकर 2 शून्य लगेगा, ठीक है ना। इतना क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, डेकामीटर। जिसके पास जाना उसके आगे देखना क्या तो टपे हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए, और एक सवाल लेता हूं कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने बोला जाए, किलोमीटर को 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला, 1 किलोमीटर। देखो 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। देखो यहां पर सेंटीमीटर यहां पर है, 1 किलोमीटर को बदलना है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आया तो 1 देकर 5 तो शून्य लगा देंगे, ठीक है। 2 4 5 इतना सीएम आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब जिसके पास जाना ना तो उतना शून्य लग जाएगा। अगर वापस से देखिएगा, कोई डेसी, अगर कहीं डेकामीटर दिया रहेगा, हेक्टोमीटर में बदलना है, डेका को हेक्टो में बदलना है, इधर से इधर आना तो भाग देना है 10। अगर इधर से इधर जाना है तो गुना करना है 10 से, है ना, और इधर से इधर आना तो भाग देना है, ठीक है। और जितना जंप करेंगे उतना शून्य लगेगा भाई, है ना। आप बताइए, अगर 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो कितना शून्य लगेगा, 1 देकर 1 2 3 4 5 6, क्या शून्य लगेगा, 6। अब मान लिया जाए कि 1 डेसीमीटर है या 1 मीटर है ना, 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, 1 मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो आप देखो जरा, मीटर को किलोमीटर, इधर से जाएंगे, है ना, इधर से जाएंगे तो 1 2 3, तो किससे भाग देंगे, 1 देकर 3 तो शून्य से, है ना, मतलब 1 देकर 3 शून्य से मतलब 1000 से भाग देंगे, ठीक है। तो इधर से जब उधर जाएंगे, है ना, इधर बड़ा है इधर छोटा है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, गुना करेंगे। बड़े आदमी जब छोटे से मिलना रहता है तो बड़ा बन के मिलता है, गुना करेंगे। लेकिन इधर से जब मिलेंगे तो भाग देंगे। जितना जंप करेंगे उतना ही शून्य लगेगा, जितना जंप करेंगे, जितना मतलब उछलेंगे, मतलब जाएंगे तो उतना ही शून्य लगेगा, ठीक। इतना सा ध्यान रखना, आप छाप लीजिए। इसके ऊपर और भी सवाल देखेंगे, है ना, ये तो सिर्फ लिखा दिए, इसको याद रखेगा। इसको याद नहीं रखोगे बहुत नुकसान होगा। इसको याद रखिएगा, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमीटर, है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में, इसको ध्यान में रखना है। 2 4 5 बार लिखिएगा, ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक।
चलिए छाप लीजिए और रहने दीजिएगा आज का क्लास यहीं पर। ये दोस्त